पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। आखिरी दिन पीएम मोदी ने बैरकपुर में सभा को संबोधित किया और कहा कि उन्हें बीजेपी की जीत का भरोसा है। 4 मई को नतीजे बीजेपी के पक्ष में ही आएंगे। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में वो जरूर आएंगे। मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। चुनाव प्रचार में पीएम मोदी का ये अपना अलग अंदाज है। 8 नवंबर 2025 को बेतिया में भी उन्होंने यही कहा था कि आखिरी सभा है, अब शपथ ग्रहण में आऊंगा। वैसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ रैली और रोड शो के माध्यम से बीजेपी के लिए प्रचार किया। 5 अप्रैल 2026 को कूच बिहार से प्रचार अभियान की शुरुआत की। पहले चरण में 13 और दूसरे चरण में 4 रैलियां की। इसके अलावा कोलकाता, सिलीगुड़ी, हावड़ा और बैरकपुर में मेगा रोड शो किया। इस दौरान पीएम मोदी ने टीएमसी पर भ्रष्टाचार, हिंसा, घुसपैठ, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, विकास और परिवर्तन के मुद्दे पर लोगों से वोट की अपील की। अब 4 मई को पता चलेगा कि बंगाल की जनता ने पीएम मोदी के वादों पर कितना भरोसा किया। पश्चिम बंगाल में आज चुनावों का शोर तो थम गया। आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी ने धुआंधार रैलियां की और शक्ति प्रदर्शन भी किया और इस दौरान कई मुद्दों को लेकर सियासी दिग्गजों ने भी दांव खेला। लेकिन आखिरी दिन लोगों के बीच जो मुद्दे हावी रहे वो मंदिर और सोनार बंगला को लेकर रहा। राम मंदिर बनेगा लेकिन बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 142 सीटों की जंग में कई मुद्दे हावी रहे, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन विकास के साथ धर्म और संस्कृति को लेकर खूब बयानबाजी हुई, जिसे लेकर बंगाल की जनता में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हुगली में जब जी मीडिया ने लोगों से बात की तो जनता ने अपना फैसला अभी से सुना दिया। दीदी गायो, जय श्री राम। आपको डर नहीं लगता? क्या चीज का? टीएमसी के लोगों का कोई सूखा नहीं, वो गुंडा खुद भाग जाएगा। खुद गुंडा भाग जाएगा 4 तारीख के बाद। श्री राम होगा, जय श्री राम। और भारत माता में इस बार पहले भारत माता का जय, उसके बाद सबका जय। जो डर गया सो मर गया। भारत माता की जय। इस बार राम को राम आ गया। बंगाल को बंगाल बनाना चाहिए, पाकिस्तान नहीं। हुगली की जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया। अब देखना है कि बाकी पश्चिम बंगाल की जनता के मन में क्या है और 4 मई को किसकी सरकार बनने वाली है। बंगाल चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव प्रचार थमने से पहले योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला और दावा किया कि 4 मई के बाद बंगाल का गुंडा राज यूपी की तरह ध्वस्त हो जाएगा। योगी का ये जवाब ममता बनर्जी के उस बयान पर था जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश को क्राइम स्टेट घोषित किया था। योगी ने आज बंगाल में ताबड़तोड़ 3 रैलियां की और हर रैली से ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधा। योगी ने ममता सरकार और टीएमसी को गुंडों का संरक्षक बताते हुए हमला किया, जिसमें यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए गए ममता बनर्जी के सवाल का जवाब भी था। ममता ने कहा था, এরা বাংলার নামে বদনাম করে, আমার খুব গায়ে লাগে। সবচেয়ে ক্রাইম কোথায় বেশি? उत्तर प्रदेशে बीजेपी राज्य। तो आज योगी ने न सिर्फ उन्हें आईना दिखाया है बल्कि टीएमसी के गुंडों को चिताया भी है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई, गुंडागर्दी समाप्त, कर्फ्यू समाप्त, दंगे समाप्त, बेटी और व्यापारी सुरक्षित हुई है। 4 मई को जब परिणाम आएगा टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। अब देखते हैं योगी की ललकार और सनातनी हुंकार बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित होती है।